जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपकी अपनी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से एक संवैधानिक रूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान के लिए और किस तरीके से कुछ एक्ट नियम कानून बनाए गए थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा ये बनाए गए थे, जो भारत में लागू किए गए थे। और उसी के बाद में अब ये धीरे धीरे भारतीय संवैधानिक विकास जो हुआ था उसका अंत हो जाता है और यहाँ से जो भारतीय इंडियन पॉलिटी वो शुरू हो जाती है और यहीं से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास भारतीय संविधान की, जो क्लास आज की महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्लास बनने जा रही है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास भारतीय संविधान। मैंने एक यहाँ पे कुछ समितियाँ लिखी है, मतलब कि बताऊंगा किस तरीके से इनका क्या क्या काम था, क्यों यहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ी। क्या था कि भारतीय संविधान हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से संविधान की कुछ बैठकें हुई थी। तो पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक हुई थी और इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में संविधान की दूसरी बैठक हुई और यहीं पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सदस्य। और इन्हीं के बाद में क्या यहाँ पर संविधान की तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। और यहीं पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव पारित में जो हमारे भारतीय संविधान के सलाहकार नियुक्त किए गए बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और इन्हीं के ही द्वारा जब ये बी एन राव को नियुक्त किया गया तो इन्होंने ही लगभग जो भारतीय संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने के बाद में और उसमें जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 243 इसमें अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ इसमें 13 अनुसूचियाँ थी। तो पूछ लेता है कि जो बी एन राव ने जो प्रस्ताव पारित किया था या प्रारूप तैयार किया था उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो 243 अनुच्छेद थे और 13 इसमें अनुसूचियाँ थी। लेकिन फिर ये इसी के ही बाद में एक प्रारूप समिति गठित की गई थी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और उन्हीं के ही द्वारा टोटल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्यीय एक टीम बनाई गई। ये 29 अगस्त 1946 में 29 अगस्त 1948 में 1948 में ये गठित की गई थी। और यहीं से क्या ये प्रारूप समिति के द्वारा क्या यहाँ पर संविधान बनना शुरू हो गया था। और इसमें जो थे ये संविधान सभा के कल हमने पढ़ा था, इसमें 7 सदस्य थे जो डीपी खेतान और बीएल मित्र की जगह पे कौन कौन कैसा आया था वो सारे हम यहाँ तक कल इसको पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे जब बी एन राव ने किया था तो यहाँ से भारतीय संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लगभग जितने भी 6 सदस्य थे उनके साथ मिलकर तो उन्होंने संविधान के लिए अलग अलग देशों का देश गए और वहाँ से क्या कुछ ना कुछ छोटा छोटा वहाँ से कुछ भारतीय संविधान को बनाने के लिए कहीं से क्या लिया और कहीं से क्या लिया। तो इस तरीके से टोटल इन्होंने स्रोत भी और अलग अलग देशों के इन्होंने भ्रमण किए और वहाँ से कुछ ना कुछ इकट्ठा किया, एकत्र किया और उसे एकत्र करके क्या बनाई गई थी, भारतीय संविधान एक तैयार किया गया था। तो जब यहाँ पे ये प्रारूप समिति, तो इसमें प्रारूप समिति में ही जो बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान, बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ था प्रारूप समिति के द्वारा,
2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसमें समय लगा था बनने में। और इसमें जो खर्चा आया था संविधान बनाने में, खर्चा लगभग 63,09,693 नहीं, लगभग 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था इसमें। लगभग 64 लाख रुपए का इसमें खर्च हुआ। और 64 लाख रुपए में आप देखते भी होंगे, देख भी रहे होंगे, तो लगभग इन्होंने कितने देशों का भ्रमण किया था? 60 देशों से इन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ से इकट्ठा किया। एकत्र करने के बाद में और कितने रुपए खर्चा हुआ था? 64 लाख रुपए का। और आज की डेट में अगर एक व्यक्ति भी भारत से बाहर जा रहा तो उसके खर्चे के लिए कितने, कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन उस समय कितने, 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ सिर्फ इनके क्या, जो आने जाने में और जो भी इनका छोटा मोटा खर्चा था उसमें टोटली इतना खर्चा हुआ था। तो यहाँ से भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जो भारतीय संविधान था उस समय इसमें कुछ अनुसूचियाँ थी, भाग थे, और इसमें कुछ वाचन भी किए गए, वाचन और बहस भी की गई थी, अधिवेशन भी हुए थे। तो इसमें जो उस समय जब भारतीय संविधान के लिए जो प्रारूप समिति थी, इनके द्वारा ये संविधान तैयार किया गया था। तो इसमें कुल टोटल 11 बैठकें हुई और 165 दिन अधिवेशन चला था। तो पूछता है कि संविधान में कितनी बैठकें हुई थी? तो टोटल 11 बैठकें हुई थी। टोटल 11 बैठकें, 165 दिन अधिवेशन चले थे। और इसमें जो 114 दिन बहस हुई थी और 3 वाचन किए गए। ये हमेशा यहाँ से पूछता है कि संविधान में कितनी टोटल बैठक हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी। किस लिए? कि जो भारतीय संविधान जो प्रारूप समिति के द्वारा वो बनकर तैयार हो गया है, उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। और अंत में क्या हुआ था, इन पे कितने दिन बहस चली थी? 165 दिन इस पे, मतलब 165 दिन अधिवेशन चले थे मतलब के। और 114 दिन इस पर बहस चली थी। और इसमें 3 जो क्या हुए, वाचन हुए। वाचन मतलब क्या, कि समय जो चला था 3 दिन, कौन कौन से वो 3 वाचन कौन कौन से थे? पहला था 4 नवंबर 1948 से चला था ये 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला था। यहाँ पर बहस चली गई थी और इसके द्वारा यहाँ पर कुछ ज़्यादा निर्णय नहीं लिया गया। फिर यहाँ पर दूसरा जो वाचन किया गया था 15 नवंबर 1948 से और लगभग चला था 17 अक्टूबर 1948 तक। इतने दिन इस पर बहस चली थी दूसरे वाचन पर। और जो तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से, ये 49 है, 14 नवंबर 17 अक्टूबर 1949 से और 14 नवंबर 1949 से और लगभग 26 नवंबर 1949 तक इस पे ये तीसरा वाचन किया गया था। और जब पहला वाचन किया गया था इस पर बहस चली थी। और बहस चलने के बाद में यहाँ से ज़्यादातर यही बहस में क्या होता था, यही होता था कि भारतीय संविधान किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए और इसमें कितने अनुच्छेद होने चाहिए और कौन कौन इसके मतलब मेंबर बनेगा, किसको क्या लिखने का कार्य दिया जाएगा, सब कुछ इसमें यहाँ पे बहस चली थी। 3 वाचन हुए थे। पहला चला था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी चली थी, दूसरा जो वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरा जो वाचन चला था 14 नवंबर 1949 से और लगभग 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरा वाचन इसमें चला था। और जब 26 नवंबर 1949 आया और यहाँ पे ये अंतिम उसी दिन यहाँ पे जो बैठक हुई थी, तो यहीं पे क्या इसमें 24 नवंबर को यहाँ पे इन्होंने सबने सोच लिया कि हाँ अब संविधान पूरा तैयार है और यहाँ पे अब संविधान को वो लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पे जब ये बहस चली और इस बहस के द्वारा 26
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या भारत का संविधान लागू कर दिया गया या बनकर तैयार हो गया। बनकर तैयार हो गया था, इस दिन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से भारतीय संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू करने के लिए बातचीत चली थी और यहाँ पे जब ये बात चल रही थी तो उन्होंने सोचा तो कि एक दिन था 26 जनवरी 1930 को। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पे क्या था, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, हर साल होता था। हम इतिहास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसमें किस तरीके से कितने लोग थे और प्रतिवर्ष क्या होती थी, इसकी एक बैठकें होती थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की एक बैठक हुई थी 26 नवंबर 1930 को, और इसी बैठक के द्वारा ये बैठक हुई थी लाहौर में, मतलब पंजाब में हुई थी। लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे उस समय जो ये सारे यहाँ से अध्यक्षता करके और लाहौर एक नदी, रावी नदी के तट पर पहुँचे थे, रावी नदी के तट पर पहुँचे। और यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू ने भारत के लिए पहली बार राष्ट्रीय गान गाया। सरोजिनी नायडू भारत के लिए राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान गाया। और यहाँ से इन्होंने कसम खाई थी, उस समय रावी नदी के तट पर इस तरीके से खड़े हो गए और कसम खाई कि हम कुछ भी हो जाए, आज की डेट के दिन ही, मतलब 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, भारत का संविधान लागू करेंगे। और तभी इन्होंने इसलिए कसम खाई और भारतीय संविधान बनकर यहाँ तैयार हो गया था। लेकिन इसी दिन इन्होंने 16 अनुच्छेद इसमें लागू कर दिए गए, अनुच्छेद इसमें लागू कर दिए गए थे। अगर बात की जाए 26 नवंबर 1949 को, तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसमें लगभग तो जिस समय ये बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें कुछ अनुच्छेद भी थे, अनुसूचियां और भाग। तो उस समय इसमें जो अनुच्छेद थे लगभग 395 इसमें अनुच्छेद थे। और अनुसूची की बात की जाए तो इसमें कुल अनुसूची जो थी 8 थी, आज वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। और भाग की बात की जाए तो कितने इसमें, 22 उस समय भाग थे इसमें। तो आज वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो वर्तमान में कितने हैं अनुच्छेद, 465 के आसपास हो रहे हैं। और अनुसूची की बात कर ली जाए तो भारतीय अनुसूची की, तो अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं। और भाग की बात कर ली जाए, भाग तो आज भी 22 ही हैं, लेकिन उनमें क्या इस तरीके से जोड़ के भाग टोटल कितने हो रहे हैं, 25 इसमें भाग हो रहे हैं वर्तमान में। अगर ऑप्शन में 22 आता है तो हम वहाँ पर आप सभी को क्या करना है, वहाँ पर 22 ही टिक करना है। अगर 22 नहीं आता तो 25 वहाँ पर आएगा, 25 आपको टिक करना है। भारतीय अनुच्छेद जो थे वर्तमान में 465 है, लेकिन अगर 395 अनुच्छेद आए तो आपको सबसे पहले 395 अनुच्छेद ही टिक करने हैं, क्योंकि इन्हीं में ही कुछ संशोधन कर दिया गया है, ABCD या क्या गया करके इसमें वो ऐड कर दिए गए हैं। तो इसको देखते हुए अब 465 इसमें क्या हो रहे हैं, अनुच्छेद लगभग इसमें हो रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सीधे क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो यहाँ से किया गया था। तो जिस समय 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसी दिन क्या यहाँ पर 16 अनुच्छेद इसमें लागू कर दिए गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद थे उसमें नागरिकता के थे, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये नागरिकता से थे। और 60 बहुत सारे ऐसे, मतलब 60 भी थे अनुच्छेद, और 324 और 366, 367,
367, 379 और 380, 1 2 3 4 380 और 388, 391 और 392 और 2 3 और थे, 393 और 394, 394। तो 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को। और सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल थे वो नागरिकता से संबंधित थे। आप देख भी रहे हैं, जो नागरिकता शुरू हो जाती है अनुच्छेद 5 से 12 तक हो जाती है यहाँ पर। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा नागरिकता के हैं 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर नागरिकता से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। तो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसमें जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल थे वो कहाँ से लिए गए थे, तो वो नागरिकता के इसमें अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 इसमें लागू किए गए थे। और देखते हैं आगे। तो जब 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही तब से लेकर और आज तक 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? विधि या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, संविधान दिवस या फिर विधि दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। हमेशा क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, या विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर में। तो बिल्कुल एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद में क्या था, यहाँ पर कुछ समितियाँ गठित की गई थी। जो प्रारूप समिति थी, ये देखें मैंने लिखे चार्ट के माध्यम से। सबसे पहला आता है प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी समिति। और इसके जो एक ही समिति है, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ये समितियाँ, इधर समिति और इधर अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष थे उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष भी इसमें यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्य क्या था कि एक सभी को संघ के रूप में ही क्या लेकर चलना है, और भारतीय संविधान इस तरीके से बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट आता है राज्य समिति। तो राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। नेक्स्ट आता है नियम समिति। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। नेक्स्ट आता है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और देशी रियासत समिति, देशी रियासत के भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र इसमें अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें क्या थे? अध्यक्ष इसके थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है मूल अधिकार उप समिति। दोनों में अंतर है, ये मूल अधिकार अल्पसंख्यक है, ये मूल अधिकार उप समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? JB कृपलानी। एक और आ जाता है, आपने सुना भी होगा, हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, झंडा समिति। अब झंडा समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी। झंडा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कृपलानी। लेकिन यहाँ पे झंडा समिति इन्होंने छोड़ दी थी। तो झंडा समिति के जो बाद में अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष बने। तो अगर यहाँ पर आए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में JB कृपलानी आ रहा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ रहा है। तो आपको क्या टिक करना है? JB कृपलानी उसमें टिक करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी, तो जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर देना बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से झंडा समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? पहला JB कृपलानी और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने गए थे। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे
H.C. मुखर्जी। ये H.C. मुखर्जी कौन है? ये वही हैं जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, ये वही हैं अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष बने, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय समिति, एस वारदाचार्य क्या थे? जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसके उप समिति के सर्वोच्च न्यायालय के समिति के अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। हमेशा ही आती है ये समिति। और लगभग जो समिति की बात की जाए तो टोटल जो समितियां थी, कुल समितियां 21 समितियां थी इसमें टोटल संविधान में। और इन 21 में जो थी 13 बड़ी समितियां थी और 8 समिति जो थी वो छोटी समिति। तो दोनों को हमेशा पूछता है टोटल कितनी समितियां थी? 21 समिति थी। बड़ी कौन सी कितनी थी? 13। और छोटी कितनी थी? 8 इसमें समितियां थी। और यहाँ के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो संविधान सभा की बैठकें हुई और इसमें यहाँ पर भारतीय संविधान अपनाना यहाँ से प्रारंभ हो गया था। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, लगभग 60 देशों के भ्रमण से भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो वहाँ पर संविधान को लिखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो संविधान लिखा था। संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये संविधान लिखा था। और इनसे बोला गया था कि आपको संविधान लिखने के लिए क्या चाहिए, तो इन्होंने इसमें 1 रुपया नहीं मांगा लोगों से। भारतीय जो संविधान सभा के लोग थे उनसे कहा कि मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं भारतीय संविधान लिखूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं हर पेज के अंत में अपना नाम लिखूंगा। और जब पूरा संविधान लिख जाएगा तो मैं उस पेज के अंत में, जब संविधान लिख जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा लिख के, तो मैं सबसे अंत में अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। किसने कहा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इनकी ये शर्त थी कि मैं भारतीय संविधान लिखूंगा, लेकिन हर पेज के अंत में मैं क्या लिखूंगा? अपने सिग्नेचर करूंगा, और लास्ट में सबसे अंतिम में मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। और इसकी जो चित्रकला की गई थी, चित्रकारी जो नंदलाल बोस ने क्या की थी? जो भारतीय संविधान था उसकी चित्रकारी, मतलब उसको सजाने का जो कार्य किया था, वो किसने किया था? नंदलाल बोस ने। जो उसमें आप देख रहे होंगे जो भारतीय संविधान की जो पुस्तक थी इस तरीके से, और उसमें जो डिजाइन बनाया गया था चारों साइड, और बढ़िया करके जो उसे सजाया धजाया था, चित्रकारी की थी, वो नंदलाल बोस ने उसकी चित्रकारी की थी यहाँ पर। और नेक्स्ट आता है जो प्रस्तावना को जो सजाने का कार्य किया था, को सजाने का कार्य, सजाने का कार्य राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो जो भारत की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो भी बात की गई है प्रस्तावना को पढ़ेंगे अच्छे से। जो उसके सजाने का जो कार्य किया था प्रस्तावना को, वो किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको सजाने का कार्य किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। तीनों क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान बनाया किसने था? तो बनाया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने था, लेकिन उसे लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान लिखा था। और जो उस पर चित्रकारी की गई थी, चित्रकारी नंदलाल बोस ने की थी। और जो प्रस्तावना थी भारतीय संविधान की, उस प्रस्तावना को सजाने का कार्य राम मनोहर सिन्हा ने इसने मतलब किया था इसमें। और संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी, 11वीं बैठक जो बताते हैं, 11वीं बैठक जो 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम भी बोल देते हैं इसे। टोटल 11 बैठकें हुई थी ना, और 11 बैठकों में जो 11वीं बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, यही क्या थी? अंतिम बैठक थी। और यहाँ से संविधान सभा भंग कर दी गई और यहाँ से भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 24 जनवरी को ही इसमें जो टोटल सदस्य थे 284, इन 284 के अनुमति से ही जो भारतीय संविधान था यहाँ से लागू करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि संविधान 2 दिन पहले ही जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उससे 2 दिन पहले ही एक बैठक की गई थी कि हाँ जी अब संविधान में कुछ कमी तो नहीं है, अब इसको लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पे लोगों ने 284 सदस्य थे इसमें, इन्होंने कहा कि हाँ जी अब भारतीय संविधान में कोई कमी नहीं है, अब भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाए। तो इन 284 सदस्यों से ही सहमति से ही यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ इन 284 के सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और यहाँ पे इन लोगों ने सबकी सहमति से यहाँ से भारतीय संविधान लागू करने के लिए बोल दिया गया था। इन 284 सदस्यों ने यहाँ पर हस्ताक्षर भी किए थे। और इन 284 ने हस्ताक्षर किए, इनमें जो 8 थी, 8 इसमें महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और इन महिलाओं में से सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे, पहला हस्ताक्षर, इन 8 महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। इन 8 महिलाओं में से जो पहला हस्ताक्षर जो किया गया था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने पहला हस्ताक्षर किया। और यहाँ पे 8 महिलाओं ने टोटल इसमें शामिल थी। और जो इस पे संविधान में इनमें से जो 284 सदस्य थे, इनमें जो पहला हस्ताक्षर किए गए थे पंडित नेहरू के किए गए थे। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। और हस्ताक्षर करते करते जब अंत में जो अंतिम जो पहले इन्होंने किए और उसी पे इनके बाद में जो हस्ताक्षर किए थे बहुत सारे लोगों ने किए। और अंत में जो हस्ताक्षर किए थे अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। और ये जो हस्ताक्षर किए थे इन्होंने हिंदी भाषा में किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, बिहार का गांधी भी कहा जाता है इनको। और ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो इस तरीके से किया गया था। और इसमें जो टोटल बताते हैं, टोटल इन 284 में जो हिंदी में हस्ताक्षर किए थे 46 लोगों ने इसमें हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। और बाकी सभी ने इसमें अंतिम मतलब इस तरीके से अंग्रेजी में या अपने अपने लैंग्वेज में जैसे भी उनकी इच्छा करे इस तरीके से हस्ताक्षर किए थे। तो हिंदी में हस्ताक्षर कितने किए थे? 46 लोगों ने इसमें हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। ये करने के बाद में देखो पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंत में जो हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। और बाद में अगर देखा जाए तरीके से तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके हस्ताक्षर सबसे ऊपर थे। और ये इनके हस्ताक्षर को ही पहले हस्ताक्षर माना जाता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो कि इस तरीके से कोई भी पेज वगैरह कॉपी किताब वगैरह होती है। अब यहाँ पे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ हस्ताक्षर कर दिए। अब इनके बाद और लोगों ने करे यहाँ पर इस तरीके से करते गए हस्ताक्षर। और जो अंत में जो हस्ताक्षर किए थे अंत में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कहाँ पर? सबसे ऊपर। तो इसलिए सबसे ऊपर जो हस्ताक्षर माने जाते हैं किसके माने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इसमें हस्ताक्षर माने जाते हैं। और यहाँ से जो भारतीय संविधान था यहाँ से पूरी तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ से जो इन्होंने कुछ स्रोत थे कहीं से क्या लिया गया कहीं से कहाँ लिया गया उसको भी हम देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। और यहाँ से जो अनुच्छेद अनुसूचियाँ भाग वगैरह वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है।
कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के लिए। आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो आपको डेली मिलेगी। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको कभी भी यहाँ से मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने ये पढ़ लिए तो आप ये समझ लो आपकी पूरी पॉलिटी यहाँ से भारतीय संविधान क्लियर हो जाएगा। इतने डीपली है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन यह ऐसी जैसी क्लास आपने कभी नहीं देखी होगी। बहुत एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सारे के सारे यहाँ से क्लियर करते गए हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं क्लास के लिए, नई क्लास के लिए। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।